महाभारत का युद्ध, जहां एक तरफ धर्म था और दूसरी तरफ अधर्म, लेकिन इस युद्ध के 13वें दिन एक ऐसी घटना घटी जिसने खुद भगवान कृष्ण की आंखों में भी आंसू ला दिए। 16 साल का एक बालक जो अकेला ही 7 महारथियों पर भारी पड़ रहा था। हम सब जानते हैं कि अभिमन्यु को धोखे से मारा गया, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अभिमन्यु का मरना क्यों जरूरी था? क्यों साक्षात भगवान कृष्ण ने उसे नहीं बचाया? आज के इस वीडियो में हम उस रहस्य से पर्दा उठाएंगे जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अभिमन्यु कोई साधारण बालक नहीं था। उसने अपनी मां सुभद्रा के गर्भ में ही चक्रव्यूह भेदने की कला सीख ली थी। युद्ध के मैदान में जब द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह रचा तो पांडवों में केवल अभिमन्यु ही था जो उसमें घुसने का साहस रखता था। एक के बाद एक उसने दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण का वध किया और कर्ण जैसे योद्धाओं को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। उसकी वीरता देखकर कौरव सेना में हाहाकार मच गया था। अब आता है सबसे बड़ा सवाल, कृष्ण चाहते तो उसे बचा सकते थे, फिर क्यों नहीं बचाया? इसके पीछे 3 मुख्य कारण थे। कारण 1, चंद्रमा का पुत्र। पौराणिक कथाओं के अनुसार अभिमन्यु असल में चंद्रदेव के पुत्र वर्चा का अवतार था। चंद्रदेव नहीं चाहते थे कि उनका पुत्र लंबे समय तक पृथ्वी पर रहे। उन्होंने केवल 16 वर्षों के लिए उसे पृथ्वी पर भेजने की अनुमति दी थी, इसीलिए उसका अल्प आयु में जाना तय था। कारण 2, अधर्म का अंत। अभिमन्यु की निर्मम हत्या ने युद्ध के सारे नियम तोड़ दिए थे। इसी अधर्म ने अर्जुन को इतना क्रोधित किया कि उसने जयद्रथ के वध की प्रतिज्ञा ली और पांडवों ने और भी आक्रामक होकर युद्ध लड़ा। अगर अभिमन्यु जीवित रहता तो शायद पांडव युद्ध के नियमों में बंधे रहते और कौरवों का अंत कभी ना होता। कारण 3, कलयुग का अंत। यह भी माना जाता है कि अभिमन्यु के रूप में एक महान शक्ति का जाना कलयुग के आगमन और धर्म की पुनर्स्थापना के लिए एक बड़ा बलिदान था। अभिमन्यु की मौत हार नहीं बल्कि बलिदान की सबसे बड़ी मिसाल थी। उसने सिखाया कि जब बात धर्म की हो तो अकेले लड़ने से भी पीछे नहीं हटना चाहिए, भले ही सामने मौत खड़ी हो। साक्षात नारायण के भांजे होने के बावजूद उसे विधि के विधान को स्वीकार करना पड़ा। क्या आपको लगता है कि कौरवों द्वारा अभिमन्यु को मारना ही उनके विनाश का सबसे बड़ा कारण बना? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं और ऐसी ही और पौराणिक कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।